फाइनेंस कहाँ से आएंगे, किस वक्त कितना पैसा चाहिए, स्टार्टिंग पे कितना पैसा चाहिए, सही ना, अपने ऊपर आप फोकस कितना करते हैं। टेक्नोलॉजी ना बहुत बड़ा बैरियर इंसानों में रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। हर एक की कोशिश होती है कि मिनिमम एनर्जी, मिनिमम टाइम, मिनिमम एफर्ट्स लगने के बाद ज़्यादा फ़ायदा हो। यानी वो जो एक है ना लाइन के जिस पे वो कहते हैं कि जी कम अज़ कम कोशिश से ज़्यादा से ज़्यादा नताइज कैसे हासिल करें। ये आज की वीडियो इस बात पे मुनहसर है कि आप मिनिमम टाइम से कैसे ज़्यादा नताइज हासिल करें। हर कोई ये चाहता है और ये जायज़ भी ख्वाहिश है, लेकिन कुछ भी करने के लिए ना आपका अगर समझ बूझ होगी, आपकी अगर ट्रेनिंग होगी उसके अंदर, तो आप कम अज़ कम वक्त में ज़्यादा नताइज निकाल सकते। इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, या ये यूँ ही समझ लीजिए कि ये क्या क्या करना होगा तो इससे असल में इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो ये नंबर 1 ये है कि जी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इन योर वर्क। प्लानिंग क्या चीज़ है? प्लानिंग बुनियादों पे एक आपके जहन की स्मार्टनेस है, आपके जहन की आप समझ लीजिए कि वो काबिलियत है, अहलियत है कि जिसको ऑन पेपर आप उसी काम को जो फिजिकल करेंगे या एग्जीक्यूट करेंगे उसको ऑन पेपर अगर आप पहले पूरा बना लेते हैं, यानी कि ख्याल तो हर एक के जहन में आ जाता है, हर दूसरे दिन में ख्याल होता है कि जी 10 स्टोरी बिल्डिंग बनेगी वो, लेकिन प्लानिंग ये है कि आप बैठ के उसके नंबर्स कर लेते हैं, आप बैठ के कर लेते हैं कि जी वो उसकी जो है ना वो कॉस्टिंग क्या होगी, उसकी जो टाइम जो बनने में टाइम है वो कितना लगेगा, फाइनेंस कहाँ से आएंगे, किस वक्त कितना पैसा चाहिए, स्टार्टिंग पे कितना पैसा चाहिए, फिर एवरी मंथ कितना पैसा चाहिए होगा, फिर ये कि वो काम छोटे छोटे पीसेस में कैसे कन्वर्ट होगा ताकि काम एक स्मूथ तरीके से चलता रहे, और फिर वो कि मटेरियल कहाँ से आएगा, फिर वो कि जो वो फाइनेंस पैसा कहाँ से आएगा। यानी सारी ये प्लानिंग है। जब आप पूरा ये सारी चीज़ें, आप भी कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, अगर आप पेपर पे बैठ के सोचें, लिखें इन सारी सवालों के जवाब, तो ये प्लानिंग है, ये आपकी प्लानिंग हो जाएगी। ज़िंदगी को प्लान कर लें, ठीक है, शादी को प्लान कर लें कि जी शादी करनी है बेटे की या बेटी की, कितने अखराजात होंगे, कितने मेहमान आएंगे, कौन सा वेन्यू सूट करेगा, कि किधर जो है ना वो होना चाहिए, इवेंट किधर होना चाहिए जी, फिर खाने क्या होंगे, उनको लोगों क्या सर्व करेंगे, फिर वहाँ पे क्या एक एनवायरनमेंट होगा, कैसी सेटिंग होगी, डेकोर कैसा होगा, म्यूज़िक क्या होगा वहाँ के, यानी हर चीज़ आप प्लानिंग। एक शादी की प्लानिंग, अच्छा बच्चे की एजुकेशन को प्लान करना है, तो फिर आपको देखना है, सबसे पहले ये सोचना है कि आपने बच्चे को क्लर्क बनाना है, फौजी बनाना है, आपने उसको क्या बनाना है, इंजीनियर बनाना है या बिजनेसमैन बनाना है या इन्वेस्टर बनाना है, क्या बनाना है। तो अब आप उसकी उसी लाइंस के ऊपर जो है उसकी फिर आप उसका अपना पोटेंशियल भी देखेंगे। ये नहीं कि बच्चा तो म्यूजिशियन बनना चाहता है या सिंगर बनना चाहता है और हम उसको बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं, तो वो उसकी वो इंग्रेडिएंट्स नहीं है बेसिक। तो फिर हम अगर कर भी देंगे तो बन तो जाएगा, लेकिन वो फिर मैच एंड मिक्स हो जाएगा, वो उस लेवल का नहीं होगा जो उसका असल में। हमारे यहाँ तो खैर ऐसा ना स्कूलिंग है ना ऐसा कोई हमने देखा कि भाई इस तरह से इन लाइंस के ऊपर जो है ना लोग सोचते हैं, लेकिन ये प्लानिंग का हिस्सा है। तो आप अगर चाहते हैं ना कम अज कम टाइम में मैक्सिमम आउटकम निकालें, तो अपने काम में प्लानिंग को सही तरह से भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर लें। आपकी सोच है कि कितना फायदा होगा। नंबर 2 ये है कि जी इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क एंड देन स्मार्ट वर्क, ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ लाज़िम लुज़ूम है, ठीक है ना। अब फर्ज करें एक काम 1 घंटे में होता है और हम अगर 10 दफ़ा वो काम कर लेंगे तो यो फिर 55 मिनट में होना शुरू हो जाएगा, एक्यूरेसी और बेहतर हो जाएगी, फिर ये कि और फर्क पड़ जाएगा। तो यानी जो स्मार्ट वर्क है वो हम कैसे कर सकते हैं, अगर हमने कभी कोई काम किया ही नहीं तो पहली दफ़ा वो स्मार्ट वर्क नहीं हो सकता, वो पहले हार्ड वर्क ही करना होगा। पहले उसमें हमें अपनी एनर्जीज को लगाना होगा, इन्वॉल्व होना होगा, उसके बाद हम जाके उस पोजीशन में पहुंचेंगे कि जी अब हम स्मार्ट वर्क करते हैं, तो स्मार्ट वर्क हम फिर कर सकेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की अहमियत को समझना है, सो दैट कि आप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ना उसमें से
पहलू निकाल सकें सो दैट कि आप ज़्यादा कामयाब हो। फिर तीसरा है जी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। टेक्नोलॉजी ना बहुत बड़ा बैरियर इंसानों में रहा है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में मेरी एक दफ़ा सॉफ्टवेयर कंपनी थी और हम लोगों को सॉफ्टवेयर बेचा करते थे, तो वो जो मालिक था वो पैसे देने के लिए तैयार था, वो कहता मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे भी दूंगा, लेकिन ये जो मेरे बंदे बैठे हुए हैं इनको ट्रेन करना आपकी जिम्मेदारी है। हम समझते थे तो मसला ही कोई नहीं है, लेकिन जब हम उनको ट्रेन करने लगते थे तो हमें समझ आती थी कि वो ट्रेन होना ही नहीं चाहते। अब वहाँ आप दुनिया के कितना मर्जी पैसा लगा दें, अगर वो होना नहीं चाहते ट्रेन, तो आप कोई उनको कर नहीं सकता। उनकी इनसिक्योरिटी ये थी कि हमारी शायद अहमियत ही ख़त्म हो जाए। अभी तो हम मक्खी पे मक्खी मारते हैं और रजिस्टर बंद करते हैं, और मालिक कहता है जो फलाना रजिस्टर लेकर आओ और ये एंट्री करो, तो ये वो, तो वो कह रहे थे, वो सोचते होंगे, मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि वो सोचते होंगे शायद हमारा कंट्रोल चला जाएगा, कंप्यूटर सब कुछ ईजी क्लियर हो कर देगा। वो मैं सोचता हूँ उन अकाउंट्स में काम करने वाले लोगों को कि वो मार खा गए होंगे, किधर गए, आज हर चीज़ उसी तरह हो रही है। 20 साल लग गए, लेकिन बहरहाल वो कितना भी उन्होंने रेजिस्ट किया तो चीज़ें तो उस तरह ही हो रही हैं। तो लिहाजा आप अपने काम में जितना जल्दी टेक्नोलॉजी का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करें, उतना ज़्यादा आप कम अज कम वक्त में ज़्यादा नतीजे निकालने काबिल हो जाते हैं। नंबर 4 ये है कि जी चेंज योर स्ट्रेटेजी एंड चेंज योर एक्शन प्लान, या डायनामिक अप्रोच टू द वर्क। जब आपकी अप्रोच मुख्तलिफ होगी ना कामों के बारे में, ठीक है, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे, आप कहेंगे ये चीज़ काम नहीं कर रही, ये काम करेगी, या ये नहीं कर रही तो फिर ये काम करेगी। यानी आपके पास ना डिफरेंट अप्रोच होनी चाहिए काम को हल करने के लिए, क्योंकि जब तक ये नहीं होगी ना, तो फिर आप, जब तक ये नहीं होगी, आप कम वक्त में काम नहीं कर सकेंगे। मैंने आपको बताया ना कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में अंदर लोग कामों को खुद ही उलझा के रखते हैं। हमारे यहाँ एक ऐसा ह्यूमन रिसोर्स है बदकिस्मती से जो खुद ही उलझा के रखता है, वो नहीं चाहता काम सही हो जाए। पता नहीं क्यों, नेगेटिविटी है, पता नहीं क्या है, कोई उनके दिल में साड़ होता है कि भाई कंपनी ग्रो कर रही है, कल को छोटी थी अब बड़ी हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। क्या वो चाहते हैं कि हम ग्रो करें, बाकी जो कर रहे हैं ये ना करें। वो कोई ना कोई बीच में ऐसा रखना डाल देंगे जिसकी वजह से काम डिले और ख़राब हो। और नंबर 5 और आखिरी ये है कि फोकस ऑन योरसेल्फ। सही है ना, अपने ऊपर आप फोकस कितना करते हैं, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं ना, उसके ऊपर जितना भी काम करेंगे ना, फायदा नहीं होगा। जब आप अपने ऊपर काम करेंगे ना, तो वो जो आपने ऊपर काम करना है वो आपके काम के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा, तो आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, ये जिम रोहन ने कहा है कि वर्क ऑन योरसेल्फ। ये नहीं कि आप सिर्फ काम पे ही काम करते रहें, होगा अच्छा वो भी, लेकिन कम ही होगा। लेकिन जितना आप अपने ऊपर काम करेंगे वो ज्यादा फायदा होगा। ये 5 बातें हैं जो आपको बहुत फायदा देंगी। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।